जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। जितने भी हमारे चैप्टर जो थर्ड है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में बात करें तो पेयर ऑफ क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके जितने भी बेसिक पॉइंट थे उन सभी को मैं करवा चुका हूँ और उसकी वीडियो का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो रियल नंबर रहा, हमारा पॉलिनोमियल रहा यानी वास्तविक संख्याएं और जो बहुपद है उनका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उन सभी को देख सकते हो आप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 है उसके अंदर हमारे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या आफताब नाम का एक व्यक्ति है वो अपनी पुत्री से कहता है, यानी पुत्री यानी उसकी अपनी बेटी है, उसको वो कहता है क्या, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व में यानी कि 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे, मैं का मतलब है आफताब, मैं यानी आफताब क्या था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब अपनी बेटी से कितना, 7 वर्ष पहले कितनी, 7 गुनी आयु का था, ये आफताब कहना चाहता है। आगे क्या कहा, अब से 3 वर्ष बाद यानी आज जो समय है उसके 3 वर्ष बाद यानी 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफताब जो है वो आज से 3 साल बाद अपनी पुत्री की आयु से मात्र 3 गुना ही बड़ा होगा। तो क्या है इसने आगे लिखा, यह एक मनोरंजक है क्योंकि जो व्यक्ति 7 साल पहले, क्या 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था, वो 3 साल बाद कैसे क्या होगा, वो 3 गुनी आयु का होगा। तो ये एक थोड़ी मनोरंजक स्थिति होती है, यानी वैसे ही मान के चलना है। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में इसने माना है ये बात सिर्फ। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जो ये हमारी स्थिति है, ये जो बनी है हमारी जो इक्वेशन बनेगी, उसको क्या करना है हमें, बीजगणितीय यानी एल्जेब्रिक और ग्राफीय, ग्राफीय तो आप समझते ही होंगे ना, ग्राफीय क्या है उनके अंदर इसको व्यक्त करना, दोनों विधियों के अंदर। तो ग्राफीय और जो हमारी बीजगणितीय विधि थी, मैंने वो आपको कल बताया था, जो बेसिक पॉइंट थे उनके अंदर इन सभी का एक एक करके सभी का मीनिंग मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। इंग्लिश में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हो, या आपकी बुक है इंग्लिश वाले बच्चे, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आफताब अपनी पुत्री से कब कहेगा, सबसे पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यही बनेगा कि आफताब जो अपनी पुत्री को कहेगा वो कब कहेगा। ये स्लाइड में हटा देता हूं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहीं से हम सॉल्यूशन करते हैं भाई, नीचे इसी के। आफताब क्या कहेगा, आज कहेगा, कल कहेगा, या 10 दिन बाद कहेगा, 20 दिन पहले कहेगा। तो जब आफताब कहेगा तो वो आज के समय में कहेगा, यानी वर्तमान समय में कहेगा। यही हमें मान के चलना है, क्या, यही हमें मान के चलना है। तो क्या करेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु, क्या इसकी वर्तमान आयु मान लेंगे, किसकी, आफताब की। आफताब की वर्तमान आयु माना x वर्ष, क्या x वर्ष। अब क्या है, आज के ही समय में, वर्तमान समय में ही जो आफताब है उसकी पुत्री की आयु भी हम मान लेंगे। कैसे, देखो लिखेंगे नीचे एक बार फिर, माना आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आप साथ में जरूर लिखोगे, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमें क्या माननी है, क्या हम x+1 माने या x+2 माने या x-1 माने, तो क्या माने। तो इससे हमारा कहाँ से हम ये स्पष्ट करेंगे कि इसकी आयु हम क्या मानेंगे, तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वहीं से इसको हम मान के चलेंगे। तो चैप्टर का नाम था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी यहाँ पे हमें 2 चर लेके चलनी होंगी, यानी x+1 या x-1 या x+2 हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे, y वर्ष मानेंगे, क्या, y वर्ष। अब एक चीज आप नोट करना, क्या, जो ये वर्तमान आयु है ये आपको लिखना जरूरी है। वर्तमान जब तक आप शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तब तक उसकी एग्जैक्ट आयु का हम पता नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए या एग्जामिनर के लिए वो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। कैसे, यदि हम डायरेक्ट लिख देते माना आफताब की आयु,
तो आफताब की आयु वो क्या मान के चल सकता था कि आज से 7 साल पहले की मानी है या 7 साल बाद की मानी है, तो कुछ भी मान के चल सकता था। इसलिए हमने वर्तमान आयु का यदि जिक्र किया है तो वर्तमान आयु को साथ में हम लिखेंगे। इसको आप नहीं भूलोगे लिखना, ये हमारे लिए जरूरी है। अब आगे क्या बात करता है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले आफताब की जो आयु थी उसको भी हम मान लेंगे। माना 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माना 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे क्या लिखा था वर्तमान, तो वर्तमान में से यानी आज के समय में से हम जब 7 घटा देंगे तो हमें 7 साल पहले की आयु मिल जाएगी। देखो कैसे, जो हमारी आज आयु कितनी है आफताब की, वो है x वर्ष। यदि हमें 7 साल पहले की चाहिए तो हम -7 कर देंगे भाई। यदि वो पूछता कि 7 वर्ष बाद तो +7 कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो x -7 वर्ष। अब बात करते हैं आगे, क्या 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे क्या है, जो पुत्री है उसकी भी तो आयु हमें माननी पड़ेगी, उसकी आयु भी हमें माननी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु कितनी होगी, 7 वर्ष पूर्व यानी इसकी कितनी थी आज के समय में, वर्तमान में y है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, y -7 होगी हमारी, कितनी, y -7 वर्ष होगी भाई, ठीक है। क्या 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु y -7 हमारी होगी। अब इसने आगे क्या है, क्या प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, इसका मतलब क्या है, प्रश्न के अनुसार, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। तो इसने आगे क्या कहा है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व क्या मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, किससे 7 गुनी आयु का था, तो आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो आज के 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या थी वो लिखेंगे, यानी x -7, ठीक है। ये कब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, कब, जब इसकी पुत्री की आयु भी हम पहले लिख लेंगे। अब इसने क्या कहा था कि 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। जब इसको किसको, उसकी पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर देंगे ना, तब इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, हमारी बराबर हो जाएगी। क्या, दोनों की आयु हमारी बराबर हो जाएगी, क्योंकि 7 गुनी आयु किससे, अपनी पुत्री से था, कौन था, आफताब, और आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु हमारी ये थी x -7, और उसकी पुत्री की आयु y -7 थी। तो y -7 को यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु दोनों की दोनों बराबर हो जाती हैं। यही हमारा प्रश्न कहना चाहता था। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, क्या गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे होती है हमारी, 7 की गुणा y के साथ करेंगे और 7 की 7 के साथ करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी x -7 बराबर हमारा क्या होगा, इसके साथ गुणा होगी तो क्या होगा, 7y होगा हमारा, 7y। अब इसके साथ करेंगे तो -7 7 49, तो क्या मिला, x -7 बराबर 7y -49। अब दोनों को एक साइड हम ले आएंगे, क्या एक साइड लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, x, ये हमारा 7y इधर प्लस है तो इधर होके क्या होगा, माइनस होगा, तो -7y, और ये हमारा क्या है 49, देखो -7 तो हमारा है ही, 49 इधर आएगा तो +49 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0। अब इसको मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, क्या यहाँ पे इसको मैं लिखवा देता हूँ, तो क्या है, ये 49 में से 7 घटेगा उसको ही लिखना है बस, यानी x +7 तो हमारा x -7 तो एज इट इज रहेगा, x -7y एज इट इज। 49 में से 7 जब हम घटाएंगे तो कितना, +42 हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसकी बीजगणितीय विधि द्वारा हमने इसको लिख दिया। अब इसमें आगे इसने क्या कहा था, अब से 3 वर्ष बाद, क्या, अब से 3 वर्ष बाद, यानी यहीं पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद भी लिख सकते हो आप, बाद आफताब की आयु लिखेंगे भाई, किसकी, आफताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हमारी क्या हो जाएगी, आज कितनी है
हम प्रेजेंट से मान के चलेंगे, वर्तमान से हम मान के चलेंगे, तो आज के समय में उसकी आयु कितनी है, x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, x + 3, ठीक है। ऐसे ही 3 वर्ष बाद किसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, ठीक है। ये जो मैं पैटर्न आपको लिखवा रहा हूं ना, ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में आपको लिखना है, इसमें कुछ भी फेरबदल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, अब y है तो 3 वर्ष बाद y + 3 हमारी हो जाएगी, y + 3 हमारी हो जाएगी। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब क्या कहा इसने, अब इस लाइन को फिर पढ़ेंगे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी दोनों की आयु कब बराबर होंगी, जब हम y + 3 यानी जो पुत्री है उसकी आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारी दोनों की दोनों बराबर हो जाएंगी। कैसे, x + 3 बराबर क्या होगा, y + 3, ये दोनों बराबर कब होंगी, कब होंगी, आफताब की आयु कब उसके बराबर होती है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी क्या 3 गुणा, यानी क्या है, इसकी आयु 3 गुणा है, अपनी पुत्री से 3 गुणा आयु का रह जाएगा। तो क्या, जो पुत्री की आयु है उसको 3 से हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे आप प्रश्नानुसार लिख सकते हो, पहले ही आपको लिखना था, ठीक है। तो अब इनको फिर खोल देंगे, जैसे इसको सोल्व किया ऐसे इसको करेंगे, यानी x + 3 बराबर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 3y, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 3 और 3 तिया 9, फिर एक साइड लेके आएंगे, दोनों को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, ये क्या है, माइनस हो जाएगा, यहाँ इधर प्लस है ना 3y, इधर आके क्या होगा हमारा -3y हो जाएगा। अब 9 है, ये +3 है ही, 9 इधर आके -9 हो जाएगा, 0, x - 3 और माइनस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचता है, 6 बचता है। तो ये क्या हो गई, इनकी दोनों की, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, इनकी बीजगणितीय विधि हमें मिल जाती है। क्या, बीजगणितीय विधि क्या होती है, हमें मिल जाती है, ठीक है। यही था हमारा बीजगणितीय विधि के रूप में व्यक्त करना, तो हमने बीजगणितीय विधि में इसको व्यक्त कर दिया। अब बात करते हैं कि ग्राफीय विधि क्या होती है। तो ग्राफीय विधि आपको समझने के लिए क्या करना होगा, ग्राफीय विधि को समझने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी पहले, यानी एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी यदि हम इसकी बना के चले तो यहाँ पे जगह कम है, इसलिए क्या करते हैं, यहीं पे इसकी टेबल हम बना लेते हैं भाई। तो क्या, ये हम ऐसे करके इसकी क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम x का मान रख लेंगे, यहाँ पे हम y का मान रखेंगे ग्राफीय विधि के लिए, ठीक है ना। ग्राफीय विधि के लिए जो ग्राफ आपको मिलेगा वो क्या होगा, ग्राफ आपने देखा भी होगा, क्या कैसे होता है हमारा ग्राफ, ऐसे होता है ना, ऐसे बॉक्स टाइप बने होते हैं भाई इसमें, तो ये हमारा ग्राफ होता है भाई, ठीक है। ये आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको ये ऑलरेडी वहीं पे मिलेगा, ठीक है ना, वहीं पे मिलेगा। तो ये थोड़ा समझने के लिए आपको क्या होगा, ऐसी एक सारणी आपको बनानी पड़ेगी। तो ये हमने सारणी इसको बनाया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां से ये क्या है, x माइनस क्या है, x माइनस 7y + 42 है, जो समीकरण नंबर हमारी 1 है, बराबर क्या था इसके 0। तो इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू हम यहां से मान के चलेंगे। तो x को यहां रखें और बराबर क्या हो जाएगा, ये 7y उधर जाके प्लस हो जाएगा और 42 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या, 42 हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, कुछ भी आप रख सकते हो। तो मान लिया हम यहाँ पे 0 लेके चलेंगे, क्या, x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, कुछ भी मान सकते हो, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, कुछ भी आप मान के चलो कि आपका ग्राफ बन जाए। तो क्या है, x की वैल्यू मान लिया हम 0 लेके चलेंगे, तो x की वैल्यू हमने 0 ली, फिर क्या होगा, x बराबर 0, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये 42 इधर आके प्लस हो जाएगा और 7 इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे, देखो x की वैल्यू क्या माना, x बराबर 0, x बराबर 0 हमने मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 रख दी, बराबर 7y माइनस 42, 42 इधर आके क्या हो जाएगा, 42 इधर आके क्या हो जाएगा, क्या इधर आके क्या होगा, प्लस का 42 और बराबर क्या है 7y,
7 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 छिके 42। जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। तो वही हम यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू हमने 0 ली, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें क्या मिली, y की वैल्यू हमें 6 मिल गई भाई। ठीक है, क्या मिली, 6 मिली। अब हम यहाँ पे यहीं पे क्या y की वैल्यू कुछ भी मान ले, y की वैल्यू भी कुछ मान सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो बने वो बिल्कुल छोटे पॉइंट में बिल्कुल छोटा बनाना पड़े। ऐसा नहीं कि आप इसको 10-15 लोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारी बन जाएगी। अब ज़्यादा वैल्यू बनेगी तो आपका ग्राफ भी बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए जितना छोटा ग्राफ उतनी छोटी वैल्यू से हमारा ग्राफ बनेगा। कैसे, यदि इसकी 7 की वैल्यू हम क्या मान ले, y की वैल्यू हम मान ले कितनी, 7 मान लिया, y की वैल्यू हम 7 मानेंगे तो भी हमारी कितनी होगी, y की वैल्यू तो हमें 7 रखनी पड़ेगी, यानी 7 तक का ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे कितना ले लें, y की वैल्यू 5 ले लिया, मान लिया y की वैल्यू हम कितना ले ले, 5 ले ले, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे एक बार और। क्या, यहाँ पे माना y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 5 सता 35 माइनस 42, माइनस क्या 42, तो 42 में से 35 हमारा घटेगा तो कितना बचेगा, हमें 7 मिलेगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू -7 हमें मिल जाएगी, यानी -7 मिलेगी। यहाँ से हम y की वैल्यू 6 भी ले सकते थे, -5 भी हम ले सकते थे। यदि -5 ले लेते तो 35 और 42 बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारी बन जाती, इसलिए हमने +5 लिया। +6 लेंगे तो क्या होगा, 6 पंजा 30 और फिर -42 कितना हो जाएगा हमारा, 30 में से 42 आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 में से 42 यानी 12। फिर भी हमारी लंबी ग्राफ हमें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें ये नॉर्मल वैल्यू हमें यही मिली जो कि हमने ले लिया। अब हम समीकरण नंबर 2 की भी ऐसी ही टेबल बना लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 की तो हमने ये बनाई, अब क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए, तो क्या है x बराबर, यहाँ से देखो यहाँ है x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3y उधर जाएगा तो प्लस और 6 उधर जाएगा तो भी प्लस। तो इसकी टेबल हमारी क्या, इसकी सारणी हमारी क्या बनेगी वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो x और y की वैल्यू हमें लिखनी होती है, x और y यानी दो वैल्यू से हमारा काम चल जाता है। तो y की वैल्यू क्या लें, छोटी से छोटी वैल्यू हम लेके चलेंगे। मान लिया 0 लेंगे तो 0 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 0 0 प्लस 6, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। यदि y बराबर हमने कितना ले लिया, 0 ले लिया, y बराबर हमने क्या मान के चले हैं, हम 0 मान के चले हैं, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 3 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 6, यानी x की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी जब हम y की वैल्यू 0 लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और वैल्यू। यहाँ पे यहीं पे हम कुछ y की वैल्यू कुछ और सेट करके देखते हैं। मान लिया हम y की वैल्यू 3 ले ले, तो 3 एकम 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, यानी ज़्यादा हो जाएगा। -1 मान के चलेंगे तो हमारे लिए छोटा हो जाएगा। कैसे, -1 माना तो क्या इसकी वैल्यू हम -1 रखेंगे, यानी x बराबर 3 गुणा -1 प्लस 6। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो -3 प्लस 6, 6 में से 3 घटेगा तो 3, x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से 3 मिल जाएगी। क्या, x की वैल्यू 3 मिल जाएगी जब हमने y की वैल्यू क्या -1 रखी, -1 रखी। तो ये हमारे क्या दोनों, ये समीकरण नंबर 1 के लिए और ये समीकरण नंबर 2 के लिए हमारी क्या सारणी बन जाती है। अब इससे ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ को हम बना लेंगे। तो यहीं पे मैं छोटा सा आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ, बाकी एक ग्राफ के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा आपको, जो हमारा डिजिटल बोर्ड है उसके ऊपर फ़ोन से ही, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, लाइनें वगैरह अच्छे से खींच जाएंगी कैसे हमारी वैल्यू, बिल्कुल जो हमारा लास्ट जो हमारी पर्सनल वाली होगी लास्ट एक्सरसाइज, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो क्या हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। तो ग्राफ हमारा ऐसे होता है भाई, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, यहाँ से हम क्या वैल्यूज रखेंगे। क्या, यहाँ पे हमारा 0 होता है, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश होती है भाई। तो यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, हमें कितनी ज़्यादा से ज़्यादा y की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 6 5, यहाँ पे 0 -1, तो क्या यहीं से इतनी वैल्यू जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से भी हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी ले सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसे ही नीचे
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमारा ग्राफ बनता है भाई। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ऐसे यहाँ पे भी हमारी माइनस होती, यानी जहाँ डैश की बात होती है ना वहाँ पे हमारी माइनस हो जाती है, उस लाइन पे हमारी क्या हो जाती है, उस एक्सिस पे हमारी माइनस की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, किसकी, यहाँ से हम ब्लू कलर में लेते हैं क्या, x बराबर 0 रखेंगे। क्या, x की वैल्यू हमारी 0 x और y की दोनों 0 हमारी यहाँ पे होती है भाई, ठीक है, दोनों की दोनों 0 यहाँ पे मिलेगी। फिर हमें y चाहिए 6, तो y से +6 चाहिए तो हम ऊपर जाएंगे, यानी वो हमारा पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट तो हमारा ये मिलेगा। इसको हम पॉइंट दे सकते हैं क्या, इसको पहले हम लिखते हैं x को, हमेशा x और फिर हमारी y लिखी जाती है ब्रैकेट में, ओके। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 और फिर y की वैल्यू रखेंगे, इस पॉइंट की वैल्यू, यानी यहाँ पे x कितना हमारा 0, y कितना है 6, ये हमारा डिनोट करता है। अब दूसरी वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू -7, तो माइनस यहाँ तो +7 है, इधर लेके आएंगे तो -7 हमारा यहाँ पे हो जाती है, यानी x की वैल्यू -7 तो हमें यहाँ मिलेगी, और y की वैल्यू चाहिए 5, तो y की वैल्यू 5 यहाँ, यानी यहाँ से यदि हम ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू पहले रखी जाती है -7 और फिर y की वैल्यू रखी जाती है यानी 5, तो ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, -7 और 5 हमारा पॉइंट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू यहाँ पे 5, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को आप क्या कर दो, मिला दो, दोनों पॉइंटों को आप जब मिलाओगे ऐसे करके, तो इसको आगे पीछे भी आप लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी भाई, सीधी, ठीक है, ऐसे हमारी लाइन बन जाएगी। आप तीसरा एक पॉइंट और ले लेते तो ये और भी अच्छा हो जाता, मान लिया वो पॉइंट यहाँ पे आ जाता तो तीनों को एक लाइन के अंदर हम इनको जोड़ देते। अब हम दूसरी के लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके ऊपर आप ड्रॉ करोगे साथ के साथ, यानी लिखोगे क्या, ये हमारी क्या थी समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, इसके ऊपर यहाँ पे लिखोगे x - 7y + 42 बराबर 0, ठीक है ना, ये आप लिख दोगे समीकरण नंबर 1 यहीं पे इसी लाइन के ऊपर, तो यही था ग्राफ। अब यहाँ पे जो हमारी सेकंड टेबल है उसको भी लेके चलेंगे, तो इसको मैं ब्लैक से लेता हूँ, क्या, x की वैल्यू 6 है यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू 0, तो दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ हुए, यहीं के यहीं, यानी x की वैल्यू 6 और फिर 0, इसको ऐसे हम डिनोट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। फिर हम देखेंगे x की वैल्यू 3 यानी यहाँ, और y की वैल्यू क्या -1 यानी कि यहाँ, तो यहाँ पे हमारा वो पॉइंट बन जाएगा, क्या, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बन जाएगा भाई। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लू कलर में मैंने नोट किया, क्या, यहाँ पे 3 और -1, ठीक है ना, 3 और -1, तो इन दोनों पॉइंटों को भी हम जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर आगे पीछे इस रेखा को जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये इस प्रकार हमारी रेखा बन जाएगी। आप जब एग्जाम में करो तो 3 वैल्यू कम से कम लेके चलना, ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बन पाए जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी ग्राफ की विधि। इसके ऊपर भी आपको लिखनी पड़ेगी समीकरण नंबर 2, यानी x - 3y - से, तभी तो एग्जामिनर समझ पाएगा कि ये जो लाइन है ये किसके लिए है और ये लाइन हमारी किसके लिए है। तो बीजगणितीय विधि क्या थी, ये और ये हमारी बीजगणितीय विधि। अब बात की जाए ग्राफीय विधि की, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ग्राफीय विधि बन जाती है भाई। तो ग्राफीय विधि के लिए पहले 2 टेबल बनाएंगे, यानी x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे या y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस प्रकार हम 3 वैल्यूज रख लेंगे, एक के लिए फिर दूसरी के लिए भी रख लेंगे, फिर जो भी हमारे पॉइंट है उनको मेंशन करेंगे और एक सीधी लाइन बना देंगे, पॉइंटों को मिला के एक सीधी लाइन हम बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाती है, हमारी ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि दोनों की दोनों बन जाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्या एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, यानी उसी प्रकार की जो पहले 6 गेंदें खरीदी थी वैसी उसने 3 गेंदें और खरीदी। 1300 रुपये में खरीदी, क्या, 1300 रुपये में 3 गेंदें और एक बल्ला बाद में उसने खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय
रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसको व्यक्त करना है, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ पे हल, इंग्लिश में यहाँ पे स्लाइड है उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश की जो स्लाइड है उसको मैं हटा रहा हूँ, आप उसको जो आपकी बुक है वहां से पढ़ सकते हो। तो क्या है, माना बल्ले का मूल्य, या फिर आप लिखोगे माना एक बल्ले का मूल्य, ठीक है ना, एक बल्ले का मूल्य कितना, x रुपए। ओके, उसके बाद माना एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लिया y रुपए। क्यों, क्योंकि दो चर हमें यहाँ पे चाहिए, दो चर चाहिए तो अलग अलग वैल्यू इनकी मान ली। फिर आगे क्या कहता है, पर्सन, तो पर्सनानुसार डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, पर्सनानुसार, जैसा पर्सन ने कहा है वैसे का वैसे क्या, 3 बल्ले और 6 गेंदे, क्या 3 बल्ले 6 गेंदे, यानी 3 बल्ले तो क्या 3 बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x की तो 3x, कितना 3x, ठीक है। फिर क्या है 6 गेंदे प्लस 6 गेंदे, 6 एक गेंद का मूल्य y रुपए, 6 का कितना हो जाएगा 6 गुणा y यानी 6y 6y, और इनका कितना है टोटल बनेगा 3900 रुपये बनेगा भाई, कितना 3900 रुपये बन जाता है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब। तो क्या x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 39 मिल जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप, 3900 को इधर ले आओ, क्या 3x प्लस 6y माइनस 3900 हमारा हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगी हमारी 0 बच जाएगी। यहां से आप 3 को कॉमन ले लो, तो 3 बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा x, जब 3 को 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, यानी प्लस 2y माइनस जब इससे भाग देंगे 3900 से तो कितना होगा 1300 बच जाएगा अंदर, ठीक है ना, 1300 बराबर 0। अब जो ये 3 है ना, 3 यहाँ से क्या है इधर मल्टीप्लाई है, 0 के डिवाइड में कर दो, डिवाइड में कोई भी चीज जाएगी 0 के तो वो क्या हो जाएगी 0, यानी क्या बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर हमारा 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं भाई, ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारी 1 हुई। अब क्या है आगे आप लिख लेना क्या, अब क्या उसी प्रकार की 3 गेंदे और एक बल्ला खरीदा, यानी एक बल्ला यानी 1 गुणा x, ठीक है, तो x प्लस 3 गेंदे यानी 3 गुणा y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य y रुपए था तो 3 का 3y बराबर कितना 1300 रुपये में खरीदी तो 1300 रुपये बराबर हो जाएगा, यानी ये हमारी क्या समीकरण नंबर 2 बन जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई बीजगणितीय विधि बन जाती है। तो इतनी ही थी हमारी बीजगणितीय विधि। अब बात करते हैं ग्राफीय विधि की। तो ग्राफीय विधि के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें 2 सारणियां बनानी पड़ेंगी, ठीक है, यहाँ पे हम 3-3 वैल्यू मान लेंगे, जैसा मैंने पहले में बताया था ना 3-3 मान के चलना, यहाँ से x और y। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ से x के बराबर सबको बना देते हैं, ठीक है, कैसे देखो क्या है x प्लस 2y माइनस 1300 ना बराबर 0, तो ये क्या है 2y और 1300 उधर चला जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2y माइनस 1300, ठीक है ना, तो बन गया। अब क्या है यहाँ से y की कोई भी वैल्यू रख दो, y की ऐसी कोई भी वैल्यू रख दो क्या जो इसको छोटा बना दे, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे यहाँ पे 1 2 3 तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि 1 की गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 1 कम 2 और 1300 में इसको जोड़ोगे यानी 1302, और यदि आप 1 1 2 2 में लिखोगे तो बहुत लंबा ग्राफ हमारा बन जाएगा। इसलिए आप इसकी वैल्यू 100 200 के अंदर मान के चलना, यानी कि y की वैल्यू कितनी माने कि 1300 के लगभग बराबर हो जाए। तो y की वैल्यू हम यदि 600 मान ले, क्या 600 मान लिया तो 600 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारा 1200, और 1200 क्या होगा ये हमारा माइनस का मान के चलेंगे तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। कैसे, इसको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यानी x बराबर क्या है माइनस 2y माइनस 1300, तो y की वैल्यू यदि हम माइनस 600 मान लेना, क्या माइनस 600 माना तो क्या बन जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस 2y गुणा क्या होगा माइनस 600 माइनस 1300, तो इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हमारी बन जाती है, कितने 1200 माइनस 1300, तो क्या होगा माइनस के 100 हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 100, और y की वैल्यू कितनी होगी हमारी माइनस के
600। ऐसे ही हम कुछ और वैल्यू भी मान लेंगे, जगह कम है इसलिए इसको मैं दोबारा साफ कर देता हूं और इसी को रखेंगे सिर्फ समीकरण नंबर 1 को। अब क्या है, इसकी ऐसी एक और कोई वैल्यू मान लो, कोई और वैल्यू मानेंगे किसकी, y की। कितनी मान के चलें कि इसके लगभग बराबर हो जाए, तो कितनी माने हम इसकी, मान लिया हम इसकी कितनी मानते हैं, लगभग हम इसकी 400 मान लेते हैं ना, माइनस के 400 मान लिया, तो y बराबर माइनस के 400 हमने माना, तो कितना हो जाएगा, x बराबर -2 गुणा -400 -1300। ठीक है, जब माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस के कितने 800 और माइनस के 13, 800 में से 1300 में से जब 800 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 500 में मिल जाएंगे। कितने, 500 में मिलेंगे। तो क्या थी, y की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस के 400 और x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 500 हमारी बन जाएगी भाई। अब यहाँ पे आप क्या प्लस की भी लेके चल सकते थे, ठीक है ना, प्लस की भी यदि आप लेके चलोगे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, कितनी, बहुत ज़्यादा वैल्यू पहुंच जाएगी, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 100 भी माने ना तो 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 200, और 200 को 1300 में जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा, यानी ग्राफ हमारा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं माइनस में सभी की सभी वैल्यू मान के चल रहा हूँ भाई। तो y की वैल्यू -500 भी हम मान सकते हैं, तो माना y की वैल्यू -500, तो कितना होगा, -2y गुणा -500 -1300, जब इसकी गुणा होगी तो कितना, 1000 -1300, तो कितनी बनेगी, माइनस के 300। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 300, कब, जब y की वैल्यू माइनस के 500 हमने रखी थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये क्या हो जाती है, हमारी 3 वैल्यूज हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 के लिए थी। किसके लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए थी। अब हम समीकरण नंबर 2 के लिए भी ऐसी ही एक तालिका बना लेते हैं। ठीक है ना, एक ऐसी ही सारणी को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम x और y की 3 वैल्यू रख लेंगे। क्या है हमारी, x + 3y बराबर 1300। ठीक है ना, तो 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 1300 - 3y। तो y की कुछ भी वैल्यू मानो कि वो 1300 के आसपास या 1300 से कट जाए, तो कितनी माने तो यहाँ पे हम कितनी इसकी वैल्यू मान के चले, या मान लिया हमने y की वैल्यू 500, कितनी 500 हमने मान लिया। ठीक है, ये 100 200 300 की फॉर्म में हमें मानेंगे ताकि हमारा ग्राफ छोटा होगा। वो कैसे, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो 500 हमने माना, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 1500, यानी 1300 - 1500 हमारा हो जाएगा। जब ये 1500 में से 1300 हमारा घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, माइनस के 200। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू हमारी 200 और y की वैल्यू 500। एक तो हमें यहां से मिल गई। अब दूसरी कुछ भी और रखेंगे, क्या रखें, मान लिया हम इसकी वैल्यू कितनी 400 रख देते हैं। कितनी, y की वैल्यू 400 रखी भाई, तो क्या होगा, 1300 - 3 गुणा 400, तो 4 तिये 12, यानी माइनस के 1200 और प्लस के 1300, तो कितना मिलेगा, प्लस का हमें 100 मिल जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या होगी हमारी, यदि 400 है तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 100 मिल जाएगी। ऐसी कोई एक वैल्यू और मान लो, आप क्या मानोगे, तो एक वैल्यू हम कुछ भी और मान सकते हैं। माना कि 200 मान लिया, y बराबर हमने 200 मान लिया, तो y बराबर 200 रखेंगे यहाँ पे, यानी 1300 - 3 गुणा 200, तो कितना होगा, 600। कितना होगा, 600। तो ऐसी वैल्यू मत मानना कि ज्यादा लंबा ग्राफ हो, इसलिए हम 200 की जगह कितना 300 मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ 300, तो 300 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 900, यानी 1300 में से हमें 900 घटाना होगा, तो कितना बचेगा हमारा 400। x की वैल्यू 400 हमें मिलेगी। कितनी, यदि y की वैल्यू हमने 300 ली ना, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 400 मिल गई। क्यों, क्योंकि 3 तिया 9, 900, 1300 में से जब 900 घटेगा तो कितना हमें 400 मिल जाएगा। तो ये 3 वैल्यू हमारी बन गई भाई। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है वो मैंने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बता दिया था। कैसे, यहाँ पे हम क्या कुछ 1 2 से नहीं शुरुआत करेंगे, बल्कि यहाँ 0 है ना हमारा। अब 100 200 के अंदर सभी वैल्यू है तो हम 100 200 ही मान के चलेंगे। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस है भाई, ये x डैश है, ये y डैश है। तो यहाँ पे हम इसको 100 मानेंगे, यहाँ 100, इसको 200 मान लो, इसको 300 400 500, मैक्सिमम कितनी हमारी 600 तक है ना, तो हम 600 तक मान लेते हैं यहाँ पे। ऐसे ही x में भी हमें 100 की वैल्यू 100 के हिसाब से वैल्यू माननी पड़ेगी।
300, फिर 400, फिर 500 और फिर हमारी लास्ट 600। ऐसे यहाँ पे -100, -200, -300, -400, -500 और फिर -600। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो -600, -500, -400, -300 और -200 और हमारा -100। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब जो जो पॉइंट है उनको हम लिख देंगे। क्या यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू हमारी -100 है, तो x की वैल्यू -100 कहाँ पे मिलेगी हमें, यहाँ पे, यानी ये पॉइंट। उसके बाद y की वैल्यू 600, तो y की वैल्यू 600 यहाँ है, यानी इसको ऐसे खींच के लेके आएंगे तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। क्या, -100 और -600। ऐसे ही अब पहले x की वैल्यू रखोगे, फिर हमारी y की वैल्यू, ताकि ये बिंदु आप डिनोट यानी पॉइंट को डिनोट कर सको, यानी प्रदर्शित कर सको। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू -500, यानी x की वैल्यू यहाँ पे -500 और y की वैल्यू कितनी है, 400। तो यहाँ से जब इसको हम ऐसे लेके आएंगे और यहाँ से इसको जब ऐसे लेके आएंगे तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, -500 और -400। यानी x की वैल्यू जब भी बात की जाएगी तो x की वैल्यू पहले यानी -500 और y की वैल्यू -400। ऐसे हम तीसरी वैल्यू रखेंगे। क्या, -300, तो -300 हमारे यहाँ पे है और -500, तो -500 हमारे कहाँ है, यहाँ पे। तो हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। पॉइंट का नाम क्या रखेंगे हम, पॉइंट का नाम होगा -300 और -500। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट बन जाता है। अब हमें क्या कर देना है, एक लाइन तीनों को मिला देंगे। तीनों को मिलाएंगे तो हमारी एक लाइन बन जाएगी। देखो यहाँ से आपने जब तीनों को मिलाया तो ये हमारी क्या हो गई, एक लाइन। इसको आगे पीछे आप और बना लेना, ठीक है। तो ऐसे क्या हमारी एक लाइन बन जाती है। इस लाइन को आप नाम क्या दोगे, यानी क्या थी, किसके लिए थी हमारी, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 क्या थी, x प्लस, यहाँ पे लिख दोगे आप या यहाँ लिख लेना, x प्लस 2y प्लस, या प्लस है या माइनस के 1300 बराबर 0। तो ये हमारी ये लाइन हो गई। अब हम दूसरी लाइन को इस तालिका से डिनोट कर लेंगे। जो जो पॉइंट है उनको मेंशन करेंगे। पहले क्या है, प्लस के 200, x के अंदर प्लस 200 है तो x का प्लस 200 ढूंढा, यहाँ मिला। फिर y का -500, तो y का -500 हमें यहाँ मिला, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाता है। क्या, 200 माइनस के 500। ओके, ये पॉइंट हमारा मिला। x का 100 चाहिए, x का 100 यहाँ, y का कितना, प्लस का 400, यानी वो पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। यानी 100 और हमारा प्लस का 400 भाई। ओके, फिर हमारा क्या है, x का 400, यानी x का 400 यहाँ और y का 300। y का कितना हमारा, y का कितना बनेगा भाई, 300, यानी यहां से बनेगा भाई ये पॉइंट। तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा। ओके, तो यहां गलती तो नहीं कर दी हमने कोई। x का कितना हमारा 200 और y का हमारा 500, तो यहां पे बना। ओके, फिर ये हमारा यहां पे बना। क्या, ये हमारा बना x का 400, ठीक है, x का 400 और y का हमारा 300। तो ये 2 पॉइंट हो गए। ये शायद जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा गलत लिया गया है। क्या गलत लिया गया है, इसको हम चेक करेंगे कैसे। यही जो हमारी समीकरण थी ना, समीकरण नंबर 2, x प्लस 3y बराबर कितना था हमारा, 1300, ठीक है ना। तो ये थी, तो x बराबर क्या होगा, 1300 माइनस 3y था भाई। तो यहां से हमने y की वैल्यू कितनी रखी थी, -500 रखी थी। तो -500 रखेंगे तो 5 तिया माइनस के 1500 हमारा बनेगा और 1300, यानी माइनस का 200 बनेगा। और हमने क्या लिया है, प्लस का 200 ले लिया। सॉरी, ये हमारा हमने क्या लिया है, y का -500 लिया था। तो -500 और ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी गलत लिया गया। ये हमारा प्लस का 500 आएगा और माइनस का हमारा 200 बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट गलत लिया गया था। क्या गलत ले लिया था हमने, प्लस माइनस की छोटी सी गलती हो गई थी। देखो उसकी वजह से हमारा पूरा ग्राफ गड़बड़ा जाता है भाई। ये हमारी एक छोटी सी गलती से पूरा ग्राफ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये पॉइंट यहाँ की बजाय क्या होगा, यहाँ क्या है, हमें x की वैल्यू -200 चाहिए। तो x की वैल्यू -200 कहाँ है, यहाँ पे है। कहाँ पे, यहाँ पे है। और y की वैल्यू 500, तो कहाँ बनेगा हमारा, लगभग यहाँ वो बिंदु बन जाएगा। अब तीनों को आप मिला दोगे, ठीक है ना, तीनों को आप मिला दोगे और लिख दोगे क्या, जो हमारी
समीकरण थी उसको आप लिख दोगे, क्या था, x + 3y = 1300। ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी भाई, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन का ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड का कंप्लीट हो जाता है। इस एक देखो छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा ग्राफ यानी वो पॉइंट लगभग यहाँ या फिर कहीं और आ रहा था ना, कहीं भी आ रहा था, तो वो क्या हो जाता, ऐसी एक लाइन हमारी नहीं बनती। क्या तीनों या 4 10 पॉइंट भी लोगे ना, तो 10 के 10 पॉइंट आपके ऐसी ही इस लाइन के ऊपर ही मिलेंगे, यहाँ 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 कहीं भी, ठीक है ना। तो देखोगे आप ये दोनों रेखाएं क्या हमारी समांतर रेखाएं हैं। कितनी है, क्या है, हमारी समांतर रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और जो हमारी क्या थी, संपाती रेखा थी, क्या, उन तीनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ये हमारी क्या है, दोनों की दोनों समांतर रेखाएं हो जाती है भाई। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में यस लिखा तो अच्छी बात। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।